BTS के जीमन अपने गाने ओलाई क्रेजी के साथ बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट में सर-ए-फहरिस्त मकाम हासिल करने वाले पहले के पॉप सोलो आर्टिस्ट बन गए हैं। इससे कबल के पॉप सोलो आर्टिस्ट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड साई की गैंगनाम स्टाइल के पास था, जो 2012 में 7 हफ्तों तक दूसरे नंबर पर रहा था। जीमन ने अमेरिका को फतह करके अपनी इनफरादी ताकत का सबूत दिया है। बिलबोर्ड चार्ट न सिर्फ BTS के रुकन के तौर पर बल्कि एक सोलो आर्टिस्ट के तौर पर भी। बिलबोर्ड के मुताबिक जीमन हॉट 100 चार्ट में सर-ए-फहरिस्त रहने वाले पहले कोरियाई सोलो आर्टिस्ट हैं और लाइक क्रेजी बिलबोर्ड की तारीख का 66वां गाना है जो पहले नंबर पर डेब्यू कर रहा है। बिलबोर्ड 200 के बरक्स, जो बुनियादी तौर पर एल्बम की फरोख्त पर तवज्जो मरकूज करता है, हॉट 100 चार्ट दर्जाबंदी का तयन करने के लिए स्ट्रीमिंग, डाउनलोड, यूट्यूब वेव्स और रेडियो प्ले को यकजा करता है। इस कामयाबी के लिए न सिर्फ शायकीन की हिमायत की जरूरत थी बल्कि आम लोगों को भी गिले लगाने की जरूरत थी। 24-30 मार्च के हफ्ते के दौरान लाइक क्रेजी अपने मजमूई तौर पर 254,000 डाउनलोड और CD फरोख्त, 10 मिलियन स्ट्रीमर्स और 66,000 रेडियो ड्रामे रिकॉर्ड किए। इससे कबल BTS 6 गानों के साथ 17 बार हॉट 100 चार्ट में सर-ए-फहरिस्त रहा था, जिनमें डायनामाइट, मक्खन, डांस की इजाजत, सेविज लो रिमिक्स वर्जन, लाइफ गोज ऑन और कोल्ड प्ले ताउन मेरी यूनिवर्स शामिल हैं। बिलबोर्ड ने इत्तला दी है कि जीमन उन फनकारों की सफ में शामिल हो गए हैं जिन्होंने हॉट 100 पर एक ग्रुप और सोलो आर्टिस्ट दोनों के तौर पर नंबर 1 हासिल किया है। ये कामयाबी और भी मानी खेज है क्योंकि बिलबोर्ड ने अपने चार्ट दर्जाबंदी के तरीकाकार को तब्दील कर दिया है। गुज़िश्ता साल बिलबोर्ड ने मुताद्दिद डाउनलोड्स के हवाले से अपने कवानीन में तब्दीली करते हुए हर हफ्ते डाउनलोड्स की तादाद को 4 से कम करके 1 कर दिया था। इस तब्दीली की वजह ये इल्जामात है कि मूर्ति ग्रुप के लोग बड़े पैमाने पर गाने डाउनलोड करके चार्ट को मस्ख कर रहे थे। अमेरिका पर तनकीद की जा रही थी, मार्केट के पाप पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। ताहम जीमन ने सख्त मेयार के बावजूद आलमी मार्केट में एक सोलो आर्टिस्ट की हैसियत से अपनी मुसाबकत का एतमाद से मुजाहिरा किया है। लाइक क्रेजी ने इसी नाम की एक फिल्म से मुतासिर होकर एक गाने के तौर पर भी तवज्जो हासिल की है जिसमें जीमन ने हिस्सा लिया था। ये गाना सनत पॉप सिंफ से ताल्लुक रखता है जो 1970 की दहाई में उभरा था और इसमें एक ताकतवर सनत साजर आवाज और जीमन का मुनफरद सौती लहजा शामिल है। ये गीत किसी ऐसे शख्स की कहानी बयान करते हैं जो अपने ख्वाबों से खोई हुई मोहब्बत के लिए तरसता है, चमकती रोशनियों में फंस जाता है, खुद को खो देता है, लेकिन हमेशा के लिए ख्वाब में रहना चाहता है। एल्बम की तख्लीक के बारे में जीमन का कहना था कि उसका आगाज इस वक्त हुआ जब अराकीन ने 1 साल कबल मुझे एक गाना बनाने का मशवरा दिया जब मेरी खुद एतमादी कम थी। जैसे जैसे मैंने इस पर काम किया, मेरी जज्बाती हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुई। एक एल्बम के तौर पर जो मेरी हकीकी ज़ात का सामना करने के मानी का अहाता करता है, मैंने अपने हकीकी जज्बात और हकीकी मुझे शामिल किया है जो मैंने कहीं और नहीं दिखाया है। BTS के मेंबरान इससे पहले वबाई मर्ज के दौरान बेबसी के अपने एहसासात का इजहार कर चुके हैं। जीमन ने इस वक्त से अपने जज्बात को अपने गीत और मौसीकी में भी शामिल किया और सामीन ने मेहरबानी से जवाब दिया है। जीमन की स्टार पावर और खुलूस बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट में सर-ए-फहरिस्त होने वाले पहले के पॉप सोलो आर्टिस्ट बनने के काबिल कदर नताइज में जाहिर हुआ है।